28 जुलाई 2022 हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के दिन पितृ शांति बहुत आवश्यक होती है। आप कभी पितृ शांति करें ना करें, लेकिन इस दिन को ना जाने देवें। और इस दिन के कुछ टोटके और उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको 7 जन्मों की पितृदोष मिट जाएगी, 7 जन्मों से चली आ रही परंपरा नष्ट हो जाएगी और पितृदोष आपको कोई भी दुष्परिणाम नहीं भुगतने देंगे। वो आपसे खुश हो जाएंगे, आपकी उपासना से खुश हो जाएंगे और आपको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आज ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। हरियाली अमावस्या के दिन अगर आप पीपल वृक्ष पे मीठा जल अर्पित करते हैं, बूरा मिश्रित कर दीजिए जल में और अर्पित कर दीजिए। इससे तमाम पितृदोष आपके जीवन से मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बूरा शुगर पाउडर नहीं होता, चीनी को पीस कर जो पाउडर होता है वो शुगर पाउडर होता है, उसको बूरा समझने की भूल मत करिएगा। बूरा अलग होता है। आप पतंजलि शॉप से शुगर कैन का फ़ोटो वाला बूरा ले सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। और मीठा जल उसी बूरे से निर्मित करके आपको चढ़ाना है। अन्य जल को चढ़ाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कई कारण होते हैं पितरों की असंतुष्टि के। पितृ क्यों असंतुष्ट होते हैं, इसका कारण है मोह। मोह में फंसे होने वाले जो पितर होते हैं, और जब उनके परिवार वाले उनको सुमिरन नहीं करते हैं, उनका स्मरण नहीं करते हैं, अनुचित व्यवहार करते हैं, उनके नाम का प्रसाद नहीं लगाते हैं शुभ अवसरों पर, तो वो भयानक रूप अख्तियार करते हैं और पितृदोष आपकी कुंडली में निर्मित होता है। आपके जीवन में पितृदोष होता है। पितृदोष के साथ साथ आप अगर कुल देवी का दोष है, कुल देवता का दोष है, तो आप विधिवत पूजा करें और उस दोष को दूर करने की कोशिश करें। विशेष रूप से परिजनों द्वारा स्मरण नहीं किया जाना पितृदोष का मुख्य कारण है। इसको दूर करना चाहिए। सामान्य रूप से जो पितृ होते हैं, उनका लोक और आत्माओं का लोक एक ही समझते हैं, लेकिन पितर का जो लोक होता है, स्थान होता है, पितरात्माओं का स्थान पितृलोक कहा जाता है। जबकि अन्य आत्माएं अपने लोक में न जाकर पृथ्वी लोक पर ही अटकी रहती हैं और अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती हैं। पितर आत्माएं अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं करती, उनका लेना देना तो अपने वंशजों से होता है, लेकिन प्रेतात्माएं किसी और को भी परेशान कर सकती हैं। जो प्रेतात्माएं होती हैं भय का संचार करती हैं, लेकिन पितृ आत्माएं भोगी नहीं होती हैं और भोग के प्रति आकर्षित भी नहीं होती हैं, लेकिन प्रेतात्माएं भोग के प्रति आसक्ति रखती हैं। तो ये अंतर आपको समझना ज़रूरी है। आप पितृ दोष निवारण के उपाय कर सकते हैं, लेकिन प्रेतात्माओं के निवारण के उपाय अलग होते हैं। विशेष रूप से जो पितृ आत्माएं होती हैं, पितरों की आत्माएं होती हैं, वो अपने वंशजों पर दबाव बनाती हैं कि वो उनके लिए कार्य करें, और उनके लिए कार्य संपन्न नहीं करते हैं तो उनको दंडित भी करती हैं, अपने होने का एहसास कराती हैं। जब भी आपके कार्य में कोई विघ्न बाधा आ जाए तो पितृदोष को इसके लिए जिम्मेदार समझना चाहिए। तो पितृदोष को दूर करना ज़रूरी है, और पितृदोष अगर दूर हो गया तो आपके जीवन का सबसे बड़ा संकट टल जाएगा, क्योंकि पितृदोष एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी बाधा है जो जनमानस को त्रस्त किए हुए रहती है। तो हरियाली अमावस के दिन नींबू का दीपक भी जला सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको अवश्य देखिएगा। और मीठा जल अगर आप पितरों के निमित्त पीपल के वृक्ष पर अर्पित करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आइए अन्य उपाय भी जानिए। पितरों की सुख शांति और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसके लिए श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। हमारे कई प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें इसका उल्लेख अभिव्यक्त किया गया है। श्रद्धा के अभाव में लोग पितरों का श्राद्ध भी नहीं करते हैं, जिससे तरह तरह के संकट उनके जीवन में आते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं: नित्य, नैमित्तिक और काम्य। भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख है: नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, सब पंडिन, पार्वण, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ और पुष्यार्थ। तो ये 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं जिनका उल्लेख भविष्य पुराण में किया गया है। प्रमुख रूप से जो श्राद्ध के संस्कार हैं वो 2 भागों में विभक्त किए जाते हैं: श्रौत श्राद्ध और स्मार्त श्राद्ध।
अमावस्या के दिन किए जाने वाले श्राद्ध को श्रौत श्राद्ध कहा जाता है और इसके लिए श्रुति प्रतिपादित मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है चांदी जो धातु होती है शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुई है और इसलिए चांदी पितरों को अति प्रिय है। तो चांदी की कोई चीज़ आप हरियाली अमावस्या को पितरों के निमित्त अर्पित करते हैं तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है और वो आपको खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। चांदी की वर्क चढ़ी मिठाई भी उनको अर्पित कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। श्राद्ध के बाद दान कर्म में चांदी का दान अवश्य करना चाहिए। इसके लिए इसके अतिरिक्त दूध, गंगा जल, शहद और तसर के कपड़े का दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पितृ यज्ञ और श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होते हैं पितर और आपको आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, प्रथम पिंडदान और दूसरा ब्राह्मण भोजन। ये आपको अवश्य ही कराना चाहिए। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो श्राद्ध के दौरान जब ब्राह्मण को निमंत्रित करके घर पे बुलाया जाता है और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो पितृ सूक्ष्मग्राही होकर उनके शरीर में आ जाते हैं और उस अन्न से तृप्त हो जाते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। तो कल हरियाली अमावस्या को आप ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराइएगा। त्रिपिंडी श्राद्ध को पितरों की संतुष्टि के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस श्राद्ध से सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप में सभी आत्माओं को संतुष्टि होती है और गति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध को अवश्य ही कराना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध किसी पितृ तीर्थ पर किया जाए तो वो श्रेष्ठ होता है। गया, वाराणसी के पिशाच मोचन तीर्थ, त्र्यंबकेश्वर के कदर्पिकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना जाता है। इन स्थानों पर श्राद्ध करना संभव नहीं हो तो किसी नदी के किनारे, शिवालय के समीप और पीपल वृक्ष पर भी ये क्रिया की जा सकती है। श्राद्ध को अगर श्रावण मास में किया जाए तो बहुत अच्छा और श्रेष्ठ माना जाता है। अमावस्या की तिथि को भी श्राद्ध संपन्न कराया जाए तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये उचित अवसर है हरियाली अमावस और पितृ के निमित्त जो आप कार्रवाई करेंगे, कार्य करेंगे, उसको अगर आपके नियरेस्ट शिवालय है वहाँ भी जाके कर सकते हैं और पीपल वृक्ष के समीप या पीपल वृक्ष पे मीठा जल चढ़ाएं तो इसी से आपके पितृगण तृप्त हो जाते हैं और आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो श्राद्ध पक्ष पे या पितृदोष निवारण का ये मुख्य उपाय है। इसको आप करके सभी प्रकार के पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आइए अब अन्य आपको जानकारी देते हैं। श्रावण की जो हरियाली अमावस्या है इस दिन आपको झूला अवश्य ही झूलना चाहिए। इस दिन झूला झूलने से आपको सुख संपदा की प्राप्ति होती है। थोड़ी ही देर के लिए झूलें झूला। पीपल वृक्ष पे अगर आप झूला डाल के झूलते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इस दिन आप पीली सरसों अपने घर में छिड़क के सोते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आप रात्रि को छिड़क दीजिए। अपने घर की सारी नकारात्मक एनर्जी को दूर किया जा सकता है इस उपाय से। जो औरत अपने घर में पीली सरसों छिड़क के सोती है और सुबह उनको बुहार कर किसी पवित्र जल में प्रवाहित करती है, उसके घर के सब दोष मिट जाते हैं और उसको सब सुख जीवन में मिलने लगते हैं। श्रावण मास की अमावस्या पर भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा कि अब तुम श्रावण मास की अमावस्या को क्या करना चाहिए ये सुनो। मैंने बहुत सारे समय पहले महाबली, महापराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया था और मेरा पराक्रमी वृषभ ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर दैत्य ने एक बार वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किए जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। उसके केवल प्राणों की रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस समय नंदीश्वर के पराक्रम को देखा कि उसने अंधक दैत्य का अपने सींगों से प्रहार करके वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ
और मैंने उससे वर मांगने को कहा। तुम जो वर मांगोगे मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। नंदीश्वर बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी इस संसार की भलाई के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन गौ के सहित मृत्तिका बैलों का पूजन हो और कामधेनु सदृश मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैलों का पूजन करे, गेरू से धातुओं से उनके शरीर को सजाए, सींगों को सोने चांदी से मढ़े, दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंगों से मिश्रित कपड़े को पीठ पर ढक कर गले में सुमधुर आवाज़ वाली घंटियों को बांधे। तो आप समझ गए, इस दिन नंदी ने आशीर्वाद मांगा था कि इस दिन गौ और बैलों का पूजन करें और सींगों को सोने चांदी, मतलब वर्क, आप वर्क भी ले सकते हैं, फॉइल भी ले सकते हैं, मतलब सींगों को सजाएं और रेशमी गुच्छों को बांधें, सुमधुर घंटियाँ उनको बांधें। तो इससे आपको बहुत अथाह धन की प्राप्ति होती है। और आगे सुनिए, दिन में गांव के बाहर जाकर शाम को घर वापस ले आएं, खली बिलौने उन्हें खाने को दें। जो ऐसा करेगा उसके यहाँ धन की अपार वृद्धि होगी, गौधन भी उसको बहुतायत से प्राप्त होगा। तो मैंने वृषभ से कहा, तुमने जो मांगा है, भगवान शंकर कह रहे हैं, मैंने वृषभ को बोला कि तुमने जो कुछ मांगा है वह सब कुछ तुमको अवश्य ही मिलेगा। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। उसी नाम से आज का दिन पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोला के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। हे सनत कुमार, मैं आपको कुशोत्पाटिनी अमावस्या की विधि बताता हूँ। श्रावण मास के दिन, अमावस्या के दिन, श्रावणी अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने से वह शुद्ध हो जाता है। कुश, काश, भव, दूर्वा, खस, कुंदक, गेहूँ, चावल और मूंज और घास, यह कुशा के 10 भेद बताए हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वस्ति कारक हो। यह मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हुम फट मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़नी चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग सूखे न हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य में और जपादि कर्म में, जड़ रहित कुश पितृ कार्य में रखनी चाहिए। देव कार्य और पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम बताए गए हैं। मध्य में पत्र न हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में रखने योग्य हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुश का पवित्रा, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रा और शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रा देना चाहिए। उत्पवनार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से ना निकालें। विकिट अग्नि कारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा को त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। यह दर्भ बासी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको श्रावण मास की हरियाली अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और भगवान शंकर ने कहा है, तो आप जान गए होंगे।
तो ये काम आप अवश्य करिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मली जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं आपको सरल भाषा में बताते हैं, लेकिन हम शास्त्र सम्मत आपसे बात करते हैं तो कंक्लूज़न निकालते हैं कि कल क्या करना है। कल आपको नींबू का दीपक जलाना है, वो ज़रूर जलाइएगा। पीपल के वृक्ष के ऊपर मीठा जल देना है और पितरों के निमित्त उनका नाम जपते हुए श्राद्ध निकालें, और श्राद्ध में आप खीर और मालपुए का भोग ब्राह्मणों को अर्पित करते हैं, मतलब ब्राह्मणों को खिलाते हैं सबसे पहले आहार के रूप में, तो आपको अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृदोष आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकें तो करिए, लेकिन पीपल वृक्ष की सेवा करने से ही आपको 7 पीढ़ी तक पितृदोष परेशान नहीं करेगा, ऐसा उपाय हमने आपको आज बताया है। पीली सरसों का छिड़काव अपने घर में अवश्य करें, इससे आपके घर की नेगेटिविटी मिट जाती है और सभी दोष आपके घर से समाप्त हो जाते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, सबसे शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जय पितृदेव, जय महादेव, जय माता रानी अवश्य ही प्रेषित करना। पितृ और पितरानी की जय, कुल देवी और कुल देवता की जय भी अवश्य ही प्रेषित करना। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप श्रावण मास का ऑफ़र ले सकते हैं, 50% डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है, तो इसका ऑफ़र का लाभ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।